नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढूंढ अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 5 जनवरी और हम देखेंगे कि आज कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। 5 जनवरी 5 जनवरी 1880 को एक महान क्रांतिकारी बारिंदर कुमार घोष का जन्म हुआ था। बारिंदर कुमार घोष का जन्म हुआ था। ये सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक पत्रकार और लेखक भी थे। 1900 ईस्वी में जापान और यूरोप की क्रांतियों से काफी प्रभावित हुए और इन्होंने सोचा कि जो आजादी है वो केवल याचिकाओं से प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए एक संगठित क्रांतिकारी संगठन की जरूरत है। उसके लिए इन्होंने 1902 से 1904 में एक अनुशीलन समिति बनाई। अनुशीलन समिति का काम किया जो कि गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को जन्म देने का काम करती थी। यह युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें संगठित करने का काम करती थी। यह अनुशीलन समिति इतनी गुप्त थी कि इसके सदस्य भी एक दूसरे के असली नामों को नहीं जानते थे। और बारिंदर कुमार घोष द्वारा 1906 ईस्वी में एक युगांतर अखबार निकाला गया जो कि उर्दू भाषा में था, उर्दू नहीं, बंगाल भाषा में था। युगांतर अखबार निकाला गया जो बंगाल भाषा में था। तो यह अखबार था जो सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो क्रांतिकारों को एक दूसरे के संदेश देने और उन्हें जोड़ने का काम करता था। अब इसी समिति के द्वारा मणिकलता जो कि बंगाल में है, एक बम फैक्ट्री बनाई गई जिसमें हथियारों को चलाना, बम कैसे बनाया जाता है, ऐसी गतिविधियां काम की जाती थी। और इसी समिति के सदस्यों द्वारा अलीगढ़ बम कांड 1908 की घटना को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ बम कांड क्या था? इसमें एक ब्रिटिश जज थे, डगलस किंगफोर्ड। यह क्रांतिकारियों को ज्यादा ही दर्द देने वाली सजा सुनाते थे, जैसे उन्हें कोड़े लगाना, मृत्युदंड देना। तो इस समिति ने इन्हें मारने बम से उड़ाने की सोची। इसके लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा इन पर बम फेंका गया। लेकिन उस समय इनकी बग्गी में प्रिंगल कैनेडी और उनकी बेटी थी जिनकी हत्या हो गई और वहां से डगलस किंगफोर्ड बच जाते हैं। और इसी कांड के आरोप में उसके साजिशकर्ता के रूप में बारिंदर कुमार घोष पर केस चलता है और इन्हें अंडमान की जेल में, जिसे काला पानी कहा जाता है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन 1920 में ज्यादा बीमार होने के कारण, इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण इन्हें बरी कर दिया गया। वहां से निकलने के बाद इन्होंने वहां पर जेल में अपने साथ हुए अमानवीय अत्याचारों के ऊपर एक किताब लिखी, द टेल ऑफ माई एक्साइल। यानी इनके साथ बंदी गृह में क्या क्या घटनाएं हुई, उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, उसके ऊपर एक किताब लिखी थी, ये द टेल ऑफ माई एक्साइल। तो इसके बाद इन्होंने जेल से छूटने के बाद क्रांतिकारी कामों को तो छोड़ दिया, लेकिन स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों को अपने लेखों से प्रभावित करते रहे। और 18 अप्रैल 1959 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई। ये इतने महान कार्य करने के बाद भी अनुशीलन समिति, जो कि देश की पहली संगठित क्रांतिकारी समिति थी, का गठन किया था, लेकिन इन्हें कभी भी ना
क्रांतिकारियों में वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और अपनी मृत्यु के समय भी इन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। इसके अतिरिक्त 5 जनवरी को कुछ अन्य घटनाएं हैं जिनमें 5 जनवरी 1592 को मुगल शासक शाहजहां का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम खुर्रम था और इन्होंने ही ताजमहल बनवाया था। और इसके अतिरिक्त 5 जनवरी 1672 को शिवाजी द्वारा मुगलों से सालहेर का किला जीता गया था। यह किला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सालहेर के युद्ध के समय जो मराठों की सेना वो मुगलों से पहली बार खुले मैदान में लड़ी थी और वहां जीती थी। और इसी के बाद शिवाजी महाराज को एक सैन्य प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में पहचान मिली थी। 5 जनवरी का खेलों में भी बड़ा महत्व है क्योंकि इस दिन 5 जनवरी 1942 को मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सबसे यंगेस्ट कप्तान थे। और 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे क्रिकेट मैच खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। यह मैच 40 ओवर का था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। ये थी 5 जनवरी की कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।